Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Okay, welcome to the next lecture of database programming with MySQL. इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोग डेटाबेस के जो है वो बेसिक्स ऑलमोस्ट जितने भी हैं वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं. देन हम लोगों ने कुछ टेक्निकल साइड में मूव किया था जहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि डेटाबेसेस को जो है वो क्रिएट किस तरीके से किया जाता है. ठीक है, यानी उसकी कुछ बेसिक कमांड्स थी, हमने वो डिस्कस की थी. ओके, आज जो है वो हम बात करेंगे टेबल मैनेजमेंट की. टेबल मैनेजमेंट इन अ सेंस के हम लोगों ने बात की थी ना कि हम लोग जो डेटाबेस पढ़ रहे हैं दैट इज़ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग जो है वो पूरा का पूरा जो भी वर्किंग कर रहे होते हैं वो टेबल्स की फॉर्म में कर रहे होते हैं. हमारा जो भी डेटा है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है, मीन्स रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है. ठीक है, और फिर हमने ये भी बात की थी कि जितने भी टेबल्स हैं हम उन टेबल्स के आपस में जो है वो रिलेशंस बना रहे होते हैं. ठीक है, सो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि वो रिलेशंस वगैरह जो है वो किस तरीके से बनते हैं, और टेबल वगैरह अगर मुझे मेरे डेटाबेस में क्रिएट करना होगा तो वो किस तरीके से करेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. ओके, सबसे पहले है कि क्रिएटिंग टेबल्स हम लोग अपने डेटाबेस में जो है वो टेबल्स क्रिएट किस तरीके से करेंगे. द क्रिएट टेबल कमांड इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल इनटू द डेटाबेस. अ टेबल क्रिएशन कमांड रिक्वायर्स थ्री थिंग्स. The first one is name of the table, second is name of the fields, and third is definition for each field. अच्छा, जब भी मुझे डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना होगा तो उसके लिए जो मुझे कमांड रिक्वायर्ड है दैट इज़ क्रिएट टेबल कमांड. ठीक है, तो क्रिएट टेबल कमांड के थ्रू आप लोग जो है वो अपने डेटाबेस में एक नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, जब भी आप टेबल क्रिएट करेंगे तो टेबल क्रिएट करते वक्त आपको तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होंगे. ठीक है, जो भी क्रिएट टेबल के आप कमांड लिखेंगे उसके जो पैरामीटर हैं वो आपको तीन पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होंगे. जो सबसे पहला पैरामीटर होगा वो ये होगा कि आप लोगों ने अपने टेबल का नाम क्या रखना है. ठीक है, सेकंड जो है वो जो भी आपके टेबल के अंदर जितनी भी फील्ड होंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरा एक टेबल है एम्प्लॉय का. अब एम्प्लॉय के टेबल में मेरे पास डिफरेंट फील्ड्स होंगे. एम्प्लॉय आईडी होगी, उसका नेम होगा, एज होगी, डेट ऑफ जॉइनिंग, इस तरह कुछ भी, ये नंबर ऑफ़ फील्ड्स होंगी हमारे पास. ठीक है, तो पहली चीज़ जो आपको बतानी है दैट वुड बी नेम ऑफ़ द टेबल, एंड सेकंड थिंग इज़ नेम ऑफ़ द फील्ड्स, आपको फील्ड्स के नाम बताने हैं. और थर्ड जो है वो आपको अपनी जो भी फील्ड है जो भी आप, जैसे हमने कहा ना कि आईडी, नेम, एज, ये सब फील्ड्स हैं. ठीक है, कॉलम्स हैं, तो आपको इन सब की डेफिनेशंस भी बतानी है. डेफिनेशंस इन अ सेंस के अब इससे पहले हम लोग डेटाबेस में जो है वो डेटा टाइप्स को बड़े डीपली स्टडी कर चुके हैं कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग और ये सब. तो आपको बताना पड़ेगा कि आप जो भी फील्ड्स बनाने जा रहे हैं, जो भी कॉलम्स बनाने जा रहे हैं, उनमें जो है वो कौन सी फील्ड जो है वो किस तरह का डाटा जो है वो अपने पास स्टोर कर रही होगी. ठीक है, तो इसके सिंटेक्स की बात कर लेते हैं. सो फॉलोइंग इज़ द जेनेरिक सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग अ माई एसक्यूएल टेबल इन द डेटाबेस. ओके, तो जो कमांड है हमारे पास दैट इज़ क्रिएट टेबल. आगे आप लोग टेबल का नाम लिखेंगे और देन ब्रैकेट्स में जो है वो आप लोग अपने कॉलम का नाम और कॉलम की टाइप लिखेंगे. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर मेरा टेबल है एम्प्लॉय, तो मैं यहाँ लिखूँगा क्रिएट टेबल. क्रिएट टेबल की कमांड ये बेसिकली कीवर्ड है और कमांड है जो कि एग्जैक्टली ऐसे ही लिखनी है. देन टेबल नेम में आप लोग अपना जो भी टेबल है, मेरे सिनेरियो में कह रहा हूँ अगर एम्प्लॉय टेबल है तो आप यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय, एंड देन फिर जो है वो आप ब्रैकेट में कॉलम का नाम और कॉलम की टाइप. कॉलम का नाम मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कॉलम आईडी और कॉलम की टाइप क्या आएगी, INT, इंटीजर. ठीक है, और अगर नेम है तो टाइप आएगी varchar या इस तरह जो भी टाइप्स होंगे. ठीक है, ओके, नेक्स्ट. अब मोस्ट ऑफ द सिनेरियोस में मोस्टली ये होता है हमारे पास कि जब हम लोग टेबल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो इन फ्यूचर जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसमें जो है वो एक आध मज़ीद कोई कॉलम जो है वो ऐड करना चाहिए था, या कोई भी रन टाइम पे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मुझे अपने टेबल को जो है वो एडिट करना पड़ता है. ठीक है, मींस टेबल में कोई मज़ीद कॉलम या तो ऐड करना पड़ता है या तो उसमें से कुछ डिलीशन करनी पड़ती है, या किसी एग्जिस्टिंग कॉलम को जो है वो हमें अपडेट करना पड़ता है. तो ये सब जितनी भी मॉडिफिकेशन के जो मॉडिफिकेशन का जो भी पर्पस है वो करने के लिए हमारे पास जो कमांड यूज़ होती हैं डेटाबेस में वो हैं ऑल्टर टेबल की. ओके, तो ऑल्टर टेबल क्या करते हैं, माई एसक्यूएल ऑल्टर स्टेटमेंट इज़ यूज्ड व्हेन यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ़ योर टेबल और एनी टेबल फील्ड. ठीक है, तो ऑल्टर टेबल की कमांड कब यूज़ होती है, जब आप लोग अपने टेबल में
जो भी आप लोगों ने टेबल क्रिएट किया है, या तो आप उसका नाम अगर चेंज करना चाहते हो, या तो आपकी जो भी टेबल के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं या उनमें से अगर कोई भी फील्ड है उसका अगर आपने नाम वगैरह चेंज करना है तो ऑल्टर टेबल की कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। और मज़ीद जो है ये ऑल्टर टेबल की कमांड, जो भी आपके एग्जिस्टिंग कॉलम्स होते हैं टेबल में, उन्हें जो है वो कोई मज़ीद कॉलम अगर आपने ऐड करना हो तो वो करने के लिए भी आप लोग ये ऑल्टर टेबल की कमांड यूज़ कर सकते हैं। और मज़ीद उसमें अगर कुछ डिलीशन या मॉडिफिकेशन आपने करनी हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ऑल्टर स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज यूज्ड विद ऐड ड्रॉप एंड मॉडिफाई कमांड्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। तो अभी हमने जैसे बात की ना, हमें कॉलम्स कुछ सिनेरियोस में ऐड करने पड़ सकते हैं, कुछ में डिलीट और कुछ में अपडेट। तो ये वो सेलेक्टेड कीवर्ड्स हैं जो कि ऑल्टर टेबल की कमांड्स में यूज़ होते हैं, जो कि ऐड क्या है, ड्रॉप क्या, मॉडिफाई क्या। ऐड का मीन्स जब आपको कोई भी कॉलम ऐड करना होगा तो आप एक कीवर्ड लाजमी लिखोगे जो कि ऐड का होगा, ठीक है। ड्रॉप मीन्स कोई भी एग्जिस्टिंग कॉलम आप जो है वो डिलीट करना चाहते हो तो आप ड्रॉप का स्टेटमेंट यूज़ करते हो। एंड देन कोई भी एग्जिस्टिंग कॉलम अगर आपको मॉडिफाई करना है, मीन्स अपडेट करना है, तो आप मॉडिफाई की कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जो भी हो सकता है आपकी जो भी सिचुएशन है या जो भी आपके इस वक्त जो है वो रिक्वायरमेंट है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है दैट इज़ ट्रंकेट टेबल। अच्छा, ट्रंकेट क्या होता है कि माई एसक्यूएल ट्रंकेट स्टेटमेंट रिमूव्स द कंप्लीट डाटा विदाउट रिमूविंग इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, आपके पास बेसिकली कोई भी चीज़ डेटाबेस में ख़ास तौर पे कोई भी चीज़ डिलीट करने के लिए आपके पास दो तरह की कमांड्स होती हैं। एक आपके पास होती है डिलीट और एक होती है ट्रंकेट। तो ट्रंकेट क्या करता है, ट्रंकेट फॉर एग्जांपल अगर आप जो भी आपके पास एक टेबल है उसके अंदर 4 फील्ड्स हैं और 4 फील्ड्स के अंदर जो है वो आपके पास 10 और 15 रिकॉर्ड्स हैं। तो ट्रंकेट स्टेटमेंट क्या करता है, जब भी आपको आप कहते हो कि जो टेबल का स्ट्रक्चर है, जो मैंने स्ट्रक्चर पहले से बनाया हुआ है, आईडी और नेम और एज और डेट ऑफ जॉइनिंग कुछ भी, तो अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये स्ट्रक्चर मौजूद रहे लेकिन इसके अंदर जितना भी डाटा है वो डाटा सब रिमूव हो जाए, ठीक है। तो देन आप लोग फिर ट्रंकेट की कमांड यूज़ करोगे। और अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी जो भी आपका डाटा है, डाटा के साथ साथ आपका पूरा स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाए, तो देन फिर आप जो है वो डिलीट की कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत मेन डिफरेंस है बिटवीन ट्रंकेट एंड डिलीट, ठीक है। तो इसे जो है वो माइंड में रखना है। सो MySQL ट्रंकेट स्टेटमेंट रिमूव द कंप्लीट डेटा विदाउट रिमूविंग इट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डेफिनेशन से भी क्लियर है कि ट्रंकेट स्टेटमेंट जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ डेटा डिलीट करती है, जो भी टेबल का स्ट्रक्चर है वो कभी भी डिलीट नहीं करती, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है द ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट इज़ यूज्ड व्हेन यू वांट टू डिलीट द कंप्लीट डेटा फ्रॉम अ टेबल विदाउट रिमूविंग द टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सेम स्टेटमेंट जो कि ऊपर रिपीट हुई हुई है कि जब भी आपको टेबल का डेटा रिमूव करना हो विदाउट रिमूविंग इट्स स्ट्रक्चर, तो आप लोग जो है वो ट्रंकेट की स्टेटमेंट यूज़ करोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास ड्रॉप की कमांड। देन MySQL ड्रॉप्स टेबल स्टेटमेंट रिमूव्स द कंप्लीट डाटा विद स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी हमने इससे पहले ट्रंकेट की स्टेटमेंट पढ़ी, तो ट्रंकेट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है कि ड्रॉप, जब भी आप ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम लिखोगे तो वो क्या करेगा, टेबल के अंदर जितना भी डाटा है वो और उसका जो भी स्ट्रक्चर है वो भी जो है, स्ट्रक्चर के मीन्स जो उसने आपकी मेमोरी पे स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है एज ए स्ट्रक्चर, तो वो भी जो है वो पूरी की पूरी डिलीट कर देगा। आपके पास उस टेबल का कोई नामो निशान ही नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर आप ट्रंकेट की स्टेटमेंट यूज़ करोगे तो आपके पास एटलीस्ट टेबल का स्ट्रक्चर मौजूद रहेगा लेकिन जो डाटा है वो आपके पास डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और ड्रॉप में जो है वो आपके पास डाटा और स्ट्रक्चर दोनों डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, देन हमारे पास है ट्रंकेट वर्सेस ड्रॉप। ये हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, एक मतलब जैसे इसे देख लेते हैं। ड्रॉप टेबल कमांड इज़ यूज टू डिलीट कंप्लीट टेबल बट इट विल रिमूव कंप्लीट टेबल डाटा एंड स्ट्रक्चर बोथ, ठीक है। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ड्रॉप टेबल की कमांड क्या करेगी, जो भी आपका टेबल है उसका डाटा और स्ट्रक्चर कम्प्लीटली डिलीट कर देगी, ठीक है। बट इन द केस ऑफ ट्रंकेट टेबल इट रिमूव्स ओनली टेबल डाटा नॉट स्ट्रक्चर। तो ट्रंकेट स्टेटमेंट के सिनेरियो में क्या होगा, आपका जो भी वो डाटा है वो सिर्फ वो डाटा डिलीट करेगी, डाटा के अलावा जो भी स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर को कभी भी डिलीट नहीं करेगी, ठीक है। सो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज के, जिसमें हम लोगों ने जो है वो ये देखा कि टेबल्स किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, उनमें स्टेटमेंट्स कौन कौन सी, ऑल्टर टेबल देखी, ट्रंकेट टेबल देखी, ड्रॉप टेबल देखी और देन दोनों के डिफरेंसेस देखे, ठीक है बच्चों। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ ट्यूटोरियल। मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।